अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर फिजिक्स मेंटर कामरान अख्तर चौधरी। आज हम लोग जिस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो पार्ट 1 की बुक का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम लोग इस लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आर्टिकल है वो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या है कि किसी भी बॉडी की ऐसी 2 डायमेंशनल 2D मोशन जिसमें वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाए और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर हो, तो ऐसी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी की 2 डायमेंशनल ऐसी मोशन जिसमें वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाए और उसकी मोशन अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो ऐसी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है Vx, वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसी तरह जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास चेंज हो रही होती है कंटिन्यूसली एट एवरी पॉइंट। इस तरह की मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस है, हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर लेते हैं। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि किसी भी बॉडी की 2 डायमेंशनल ऐसी मोशन जिसमें वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाए और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहे अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास एक फुटबॉलर है और फुटबॉलर जो है यहां से फुटबॉल को किक करता है, तो फुटबॉल की मूवमेंट और मोशन जो है वो कुछ इस अंदाज में हो जाएगी। अब ये जो मोशन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन की हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें आप चेक कर लें कि हमारे पास ये जो फुटबॉल है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है और इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास g के ही बराबर है। इसलिए इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस तरह इसकी और बहुत सारे एग्जांपल हैं। मिसाल के तौर पर एक क्रिकेट प्लेयर के पास एक क्रिकेट बॉल आता है और वो क्रिकेट बॉल को थ्रो करता है, तो वो जो क्रिकेट बॉल की मोशन होती है वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरीके से हम लोग एक बुलेट को फायर कर रहे हैं, तो बुलेट को फायर करने से जो बुलेट की मोशन होगी वो भी हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक टैंक है और टैंक से एक मिसाइल को फायर किया गया है, तो जो मिसाइल की मोशन होगी वो भी हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसकी भी हम लोग डेफिनेशन पहले लिख देते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन क्या है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वो रास्ता इख्तियार करता है उसको हम लोग ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसमें आप लोग चेक कर लें, जो फुटबॉल का रास्ता है, पाथ है, वो ये इस तरीके से है। इसको हम लोग ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और वो यूजुअली जो हमारे पास होती है वो होती है पैराबोला।
जो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री होती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की, वो हमारे पास क्या होती है, पैराबोला होती है, यूजुअली पैराबोला होती है हमारे पास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब एक और बात चेक कर लें कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो बॉडी इस्तेमाल होती है, मिसाल के तौर पर फुटबॉल हो गया, हमारे पास फुटबॉल हो गया, इसी तरीके से हमारे पास एक क्रिकेट बॉल हो गया, इसी तरीके से हमारे पास एक बुलेट हो गई, इसी तरीके से हमारे पास एक मिसाइल हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये बॉडी इस्तेमाल हो रही होती हैं। इन बॉडीज को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इन बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यानी कि ऐसी बॉडीज जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान या प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती हैं, उनको हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये जो बॉडी रास्ता इख्तियार करती हैं, पाथ फॉलो करती हैं, उनको ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और वो यूजुअली पैराबोला। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट केसेस जो हैं वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का स्पेशल केस जो है वो देखते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, नंबर 1 कि when projectile projected horizontally, अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस वक्त प्रोजेक्टाइल की मोशन क्या होती है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का स्पेशल केस है। इसके लिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि लेट हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टली जो है वो प्रोजेक्ट करने लगे हैं, और हम लोग दिखा देते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास ओरिजिन है। हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्टेन हाइट है, फर्ज किया ये हमारे पास ए पॉइंट है, यहां पर जाकर जो कि ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में डिस्टेंस वाई पर है, यानी ए पॉइंट पर है, तो ए पॉइंट से हम लोग किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, ना सिर्फ आगे की तरफ जाएगा बल्कि ये साथ साथ नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। अब ये नीचे क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हम लोगों ने तो बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये हमारे पास नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। ये नीचे क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है इसको नीचे की तरफ जो है वो खींचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर यहाँ पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में Vx और एक नीचे की तरफ हमारे पास Vy बन जाता है। लेकिन अगर ये आप लोग कुछ यहाँ पर डिस्टेंस में देखें तो इसके अंदर कंप्लीट जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हमारे पास। लेकिन जो जो ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है तो इसके अंदर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ आगे की तरफ जाता है बल्कि ये हमारे पास नीचे की तरफ भी जाना शुरू कर देता है, और इसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट भी जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट कहां से आया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है, जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो Vy क्रिएट हो गया है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा एट एवरी इंस्टेंट। हर लम्हे में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास ज्यादा होता जाएगा। ये एग्जाम्पल उस वक्त अप्लाई हो सकती है, मैंने पीछे भी लिख दिया है कि यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, एयर रेजिस्टेंस को हम लोगों ने इग्नोर कर देना है, एयर रेजिस्टेंस को हम लोगों ने इग्नोर कर देना है। अब इस एग्जाम्पल के दौरान, इस एग्जाम्पल में आप लोग देखें कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है वो हम लोग फर्ज कर रहे हैं कि वो हमारे पास x के बराबर है, इसी तरह ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास y के बराबर है। अब ड्यूरिंग मोशन आप लोग चेक कर लें कि ये जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक इसका
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया है और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन गया है। इनको इस्तेमाल करते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल की इस एग्जांपल में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालेंगे और इसका हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस भी निकालेंगे। तो लेट्स सी, हम लोग पहले इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो निकाल। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हुए यहां पर जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम लोग यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें तो वो हमारे पास बनेगी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। अब अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हुए इस इक्वेशन को यहां पर लगाएं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू VIXT प्लस 1/2 AX इंटू टी स्क्वायर। यहां पर हम लोगों ने a के साथ सबस्क्रिप्ट x इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हैं। और यहां पर आप लोग चेक कर लें, जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास 0 है, क्योंकि जब बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं, उसके बाद उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। जब उस पर फोर्स नहीं लगेगी तो उसका एक्सेलरेशन कहां से आएगा, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ये ax को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू VIXT प्लस 1/2 a की जगह 0 आ जाएगा और यहां हमारे पास टी स्क्वायर। तो हम लोगों ने जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो आपको पता है कि हमने ये कहा था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो Vx है। तो यहां पर पुट करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा VXT प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा। तो अगर ये हम लोग निकालें तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू Vx इंटू टी। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकालते हुए मैं आप लोगों को फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। हम लोग किसी भी बॉडी को जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो एक इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं, उसके बाद जो उसकी मोशन होती है उस दौरान हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। जब कोई फोर्स नहीं लगाते तो उसका एक्सेलरेशन जो है ax वो 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो ये आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये बता रहा है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्टेंस है निकल आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन की जो कि एक स्पेशल केस है, यहां पर इसका अब हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो निकालने लगे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर y बोला हुआ है। तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की सेकेंड इक्वेशन जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये वाली हमारे पास। अब ये चूंकि हमारे पास वर्टिकली है तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारे पास y के बराबर है। तो ये हम लोग लिख लेंगे y इज इक्वल टू VIYT प्लस 1/2 AY इंटू टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब आप लोग चेक कर लें कि अगर आप लोग वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो बॉडी यहां पर होगा तो हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करेंगे, यानी ए पॉइंट पर होगा तो वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग मालूम करेंगे। अगर ए पॉइंट से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया तो वर्टिकल डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है। हम लोग y को मालूम करने लगे हैं, यानी ए पॉइंट तक ओरिजिन का जो डिस्टेंस था जिसको हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस कह रहे हैं y, वो हम लोग मालूम करने लगे हैं। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लें कि उसका जो y कंपोनेंट है यहाँ पर 0 है,
क्योंकि मैंने ये बताया है कि जब हम लोग बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसकी टोटली जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। आगे कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद इसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट आता है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है। तो एक पॉइंट पर आप लोग चेक कर लें कि इस बॉडी का जो वाई कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वो 0 है, और चूंकि ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है जी के बराबर। अब ये वाली वैल्यू जो है वो हम लोग ऊपर पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब ये 0 कहां से आ गया? ये वी आई वाई जो है ये 0 है, जब 0 टी से मल्टीप्लाइड होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया है। अब वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर कोई भी बॉडी, स्पेशल केस में अगर हम लोग बात करें जिसमें हम लोगों ने बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, अगर हम लोग उसका वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करें तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है y इज इक्वल टू 1/g टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का स्पेशल केस था जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो कि ये आर्टिकल आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरी मजीद आने वाली वीडियो जो है वो मिलते रहें। हाँ, आपको पता है कि मैं लेक्चर के एंड पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर आप लोगों को इस आर्टिकल के हार्ड नोट्स चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है जहां से आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।